प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो ये सब रिलेटेड केस मैम का ही डिपार्टमेंट है और मैम उसमें एमएस है और मैम का अपना क्लिनिक है परमिला चौक पे, ठीक है। सदर में पोस्टेड है, खगड़िया सदर में पोस्टेड है। तो मैम का बहुत शुक्रिया अदा करो कि अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग के पास आई। आप लोग मैम को पहचान लीजिए, परमिला चौक पे मैम का क्लिनिक है, ठीक है। हेल्थ इश्यू, लेडीज से प्रॉब्लम, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैम से जाके मिल सकते हैं, मैम से वहां पे जाके परामर्श ले सकते हैं। तो मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए, आपके लिए मैम इतना टाइम निकाल के वहां पे आई है, ठीक है। अब हम मैम को देते हैं, जैसे मैम के ओपीडी में पेशेंट भी है, ठीक है। तो मैम आप कंटिन्यू कीजिए। इनका बहुत बहुत आभार, इन्होंने हमें मौका दिया कि आप सब बच्चों से रूबरू हो। और सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि मैं डॉक्टर सपना भारती हूँ, ठीक है। और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ का मतलब होता है कि जो स्त्री से संबंधित जो भी बीमारी है उसकी मैं फिजिशियन भी हूँ और उसकी मैं सर्जन भी हूँ। तो 14 साल से लेके जो भी लड़कियां हैं उससे ऊपर और बूढ़े तक जो भी महिला को प्रॉब्लम होती है उसकी मैं विशेषज्ञ हूँ। तो मेरे पास जो डिग्री है वो एमबीबीएस की है। फिर एमबीबीएस जो एक बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद एक एमएस होता है, स्पेशलाइजेशन, मतलब हर फील्ड की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। तो मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो हर जो ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम होगा वो हर विषय से होगा। यहाँ पे साइंस होंगे, आर्ट्स होंगे, है ना, कॉमर्स की होंगी, है ना। और लगभग आप लोगों की उम्र 17-18 वर्ष होगी, लगभग 20 साल की है। तो अभी जो बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में, एक गर्भाशय के मुंह के कैंसर की, गर्भाशय के मुंह के कैंसर की, क्या कहते हैं उसको, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो ये जो रोग है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं में मिलता है और इसकी वजह से बहुत मात्रा में जो महिलाएं हैं की मृत्यु होती है, क्योंकि इसका जो जब भी इसकी पहचान होती है तो काफी लेट होती है। तो उसमें सर्जरी नहीं हो सकता और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाला है और ये फर्स्ट कैंसर है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल। इसके अलावा कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसको रोका जा सके वैक्सीन के द्वारा। तो अभी आपकी उम्र है, 14 वर्ष से लेके जो 26 वर्ष तक की महिलाएं हैं उन्हें एचपीवी वैक्सीन जो होती है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है, उसका टीका लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने लिया है? नहीं लिया है। ये बहुत, मतलब आप इस कैंसर से बच सकते हैं, ये कैंसर आपको होगा ही नहीं। अगर ये आप वैक्सीन ले ले तो ये कैंसर आपको नहीं होगा, ठीक है। इसके 3 डोज होते हैं, 3, ठीक है। एक पहले जो जिस दिन आप लीजिएगा उसको 0 डोज कहते हैं, उसके 2 महीने के बाद दूसरा डोज लिया जाता है, उसे सेकेंड डोज कहते हैं, और उसके 4 महीने के बाद यानी 0, 2 एंड 6 मंथ पे ये 3 वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट होता है और ये 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है एचपीवी, और आप सबको लेना चाहिए, है ना। अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से इम्यूनाइजेशन में शेड्यूल में इसको डाला गया है, तो इसमें 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उन्हें दिया गया है, पर आप लोग को फ्री नहीं मिलेगा। आप लोग 18 साल की या 20 साल की हैं तो आपको खरीद के लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो पैसा आप इस पे दीजिएगा वो आपको 100% आपके लिए लाभदायक होगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। आप कैंसर से बच सकती है, जो कितनी बड़ी बीमारी है, सीधे मौत के मुंह से में ले जाती है, ठीक है। इसके अलावा
ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो मैम आपसे शेयर की है। इस पे आप लोग खुद भी अमल करो और अपने घर में अगल बगल गांव समाज लोगों को अवेयर करो। कैंसर जानती हो ना, जान चली जाती है कैंसर में, है ना। तो और लेडीज के साथ क्या है कि हम लोग अपना प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता है और हमको कैंसर हो जाता है। तो मैम जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, आपके समाज के लिए बहुत वैल्यूएबल। आपको पता था? ये नहीं पता था। अभी आप अपने सर्कल में, अपने घर में, समाज में ये शेयर कर सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन है, आप वैक्सीन लो। उससे क्या होगा, आगे बीमारी से हम लोग सब बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर एक जो बहुत सरकार का भी बहुत ध्यान है, हम लोगों का भी, स्त्री महिला जो भी हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति हम लोग बहुत सजग हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए बता दें कि जो भी गर्भवती महिला होती है, ठीक है, तो इनिशियली जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें अनीमिया बहुत कॉमन है, मतलब खून की कमी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उसमें जो है खान पान तो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन खान पान से प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए सरकार ने 9 महीने तक फ्री का आयरन का टैबलेट, कैल्शियम का टैबलेट आंगनवाड़ी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप आयरन का टैबलेट ले पूरे 9 महीने। ठीक है, और इसके अलावा जो एएनसी विजिट होता है उसमें इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ जो होता है उसमें डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। पहला 3 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें बच्चे का धड़कन आया, बच्चा कैसा बन रहा है, उसमें कोई जन्मजात बीमारी नहीं विकसित हो रही है, जो टाइमली इंटरवेंशन करने पे उसको खत्म भी किया जा सकता है और उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 मंथ में आपको खान पान का ध्यान, डॉक्टर से विजिट करना, टेटनस की सुई लेना और जो परामर्श दिया जाता है उसके अनुसार आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है जो 3 मंथ से लेके 27 वीक यानी 8 महीने तक का होता है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो उसमें आपको कम से कम 2 विजिट डॉक्टर के पास करनी, कम से कम। ऐसे तो हर मंथ बोला जाता है कि आपको डॉक्टर से जाके चेकअप कराना है, लेकिन कम से कम 2 विजिट जरूर करना है। ठीक है, एक 5वें महीने में एक एनामली स्कैन होती है जिसको लेवल 2 भी कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो स्ट्रक्चरल कैसा बना, आँख, कान, नाक, मुंह, पीछे रीढ़ की हड्डी, ये सब में कोई बीमारी नहीं है, ये सब पता चलता है उसी टाइम पे 5वें महीने में। तो वो अल्ट्रासाउंड भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक 7वें महीने में विजिट होना चाहिए जिसमें बच्चे का ग्रोथ देखा जाता है, उसके आसपास कितना पानी है ये देखा जाता है, और प्रेग्नेंट जो स्त्रियां हैं उनका हेल्थ प्रोफाइल देखा जाता है कि उनको बीपी नहीं है, उनको अनीमिया नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं सूजे हुए हैं और वो प्रॉपर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट अपनी ले रही है। ठीक है, 7वें महीने में। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको हफ्ते में या 15 दिन में बोला जाता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चे का मूवमेंट पे माँ को बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, बच्चा कम घूम रहा है ये एक माँ ही बता सकती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और 15 दिन पे जाके अपना बच्चे का हार्ट बीट जो होता है वो चेक कराना है। ठीक है, इसके अलावा जो खान पान होता है उसको संतुलित रखना है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है, हरी सब्जी, पानी, ये सब मात्रा ज़्यादा लेनी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो होता है तला भुना खट्टा ये सब अवॉइड करना होता है। ठीक है, ये हो गया प्रेगनेंसी का संपूर्ण आपका केयर। ठीक है, फिर आता है डिलीवरी के टाइम पे। तो डिलीवरी के टाइम पे आपको सही इंस्टीट्यूशन में जाके ही डिलीवरी करवाना है। घर पे अगर कोई बोलता है कि मैं आके करवा दूंगी, बिल्कुल नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि जो
लेबर के दौरान जो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया, तो जो घर पे आके करवाती हैं वो फर्स्ट स्टेज से ही बियर डाउन यानी नीचे धक्का दो करके वो आपको बताती हैं, जिससे क्या होता है कि आगे उम्र होने पे पहला बच्चा होने के बाद जो बच्चेदानी है वो नीचे सरक आता है। ठीक है, तो समय से पहले अगर बियर डाउन कराया जाए तो नीचे बच्चेदानी जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, और नीचे टीयर हो सकता है, सर्वाइकल टीयर हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, मतलब खून ज़्यादा जा सकता है। इसमें बहुत सारी महिलाएं घर में डिलीवरी के चक्कर में अपना जान से हाथ धो बैठती है। इसी के लिए सरकार भी बहुत सजग है और हम लोग जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत सजग है कि जो भी महिलाएं हैं आप आके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाइए, यानी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाना है जहाँ पे सेफ हाइजीन रखा जाता है और प्रॉपर वे में डिलीवरी कंडक्ट कराया जाता है, ताकि आपकी आगे की बीमारी जैसे बच्चेदानी का नीचे गिरना या फिर नीचे जो कभी कभी रास्ता फट जाता है, रास्ता फटने से क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह और जो पैखाने के रास्ते का मुंह है एक हो जाता है। कभी कभी ये भी देखते हैं हम लोग, वो भी सुनना पड़ता है। ठीक है, इसलिए घर पे डिलीवरी कभी नहीं करवाना है। ठीक है, और डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी के कम से कम 1 महीने तक डॉक्टर के देख रेख में रखना है। ठीक है, ऐसे बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है उसमें फिर से प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, कैल्शियम युक्त खाना खाना है, तेल मसाला खट्टा कुछ नहीं करना है, और 3 महीने कम से कम डिलीवरी के बाद आयरन और कैल्शियम की गोली कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका हड्डी मजबूत बना रहे, आपके शरीर में खून की मात्रा कम ना हो और आपका बॉडी फिर से हील कर सके। प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में जो इंटरवल होता है कम से कम 3 साल का होना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर में खून कम हो जाएगा, आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, आपका बॉडी नहीं हील कर पाएगा। ये तो शारीरिक बीमारी है। दूसरा है आजकल मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप एक बच्चे को अभी बड़ा ही कर रही हैं, बहुत छोटा है, उसको संभाल नहीं पा रही हैं और आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी ये बहुत असर डालता है। ठीक है, ये सब का बस ध्यान रखना है। और कुछ डाउट है तुम लोगों को तो पूछ सकती हो। ये जो भी चीज मैम आप लोग से शेयर की है ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, सबके घर में ये। आप लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ प्रेग्नेंट थी मैम, 9 मंथ प्रेगनेंसी, 6 मंथ आज नहीं आई है, और सबको देख के लगा कि ये एक तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी थी कि 3 मंथ हो चुका था लेकिन वो चेकअप नहीं कराई। जब हम उसको डांटे हैं तब वो घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो बोलती हैं क्यों जाना, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें केयर की जरूरत होती है। पहले की महिला जो होती थी वो शादी होती थी और वो बच्चे पैदा करते ही रहती थी, हर 2 साल पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चा खराब हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी समय का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबका कैरियर है, इसके अलावा घर संभालना है, बहुत सारी अदर जिम्मेदारियां हैं, तो जो बच्चा होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपकी अपनी सेहत है तो उसको अपने हाथ में लेना होगा। ठीक है, ये घर वालों को भी समझाना है कि जो पहले चल रहा था तो उसमें बहुत सारा चीज मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत सारी स्ट्रेस आ गई है, बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोगों के पास समय नहीं है, तो आप अपना खुद का ख्याल रखें। ठीक है, और बॉयज ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप लोग ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। कल आपकी शादी होती है, आपकी बहनें होंगी, आपके घर में बहनें होंगी, तो आपको ये जाके बताना है ये सब। ठीक है, इश्यू तो सबके साथ है, सबके घर में।
कल को आप लोग भी मैरिड होता है, क्योंकि उसमें फेरस आयन होता है और ये कॉमन है। हर दवा जो भी केमिकल होता है उसमें एसिडिटी होना, वॉमिटिंग होना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में ऐसे भी वॉमिटिंग टेंडेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है। और आयरन का टैबलेट से थोड़ा होता है, लेकिन उसको कम करने के लिए आयरन का जो मॉलिक्यूल है, उसको बहुत तरह का मॉलिक्यूल आता है। जो आयरन एक मॉलिक्यूल है उससे आपको थोड़ा भी उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि आयरन का टैबलेट आप खाने के आधा घंटा बाद ले और कैल्शियम के टैबलेट के साथ ना ले, ठीक है। कैल्शियम का टैबलेट आप रात में खाएं 1 घंटे, खाना के 1 घंटे के बाद, और आयरन का टैबलेट जैसे दोपहर में खा रही हैं तो वो आधा घंटे के बाद, और कोशिश करें वो नींबू पानी के साथ लिया जाए, ताकि जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है। नींबू पानी में क्या होता है, विटामिन सी हेल्प करता है अब्जॉर्ब करने के लिए आयरन को, ठीक है। बहुत आयरन रिच खाना खा लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं इतना तो खाते हैं, लेकिन हमारा आयरन बहुत, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एब्जॉर्प्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के साथ है, इसीलिए मैम बोल रही हैं कि आयरन का टैबलेट नींबू पानी के साथ खाना। नहीं, इसीलिए जो प्रेग्नेंट महिला है बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ का कारण है इंडिया में वो अनीमिया है, यानी खून की कमी। खून की कमी से आपका बीपी बढ़ सकता है, डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून जा सकता है, बच्चेदानी सिकुड़ेगा नहीं, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू में एडमिशन होगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो इतना प्रिवेंटेबल है, इसको इतना विकराल रूप में आप लोग जाने देते हैं, जो नहीं करना है, ठीक है। आयरन का टैबलेट मस्ट है, लेना है। और अगर आप आयरन का टैबलेट नहीं ले रही हैं, चेकअप के दौरान पता चलता है कि खून की कमी है, तो उसके लिए इंजेक्शन बना हुआ है, आप इंजेक्शन लीजिए, उससे आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए रेगुलर चेकअप की जरूरत। हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 3 बार चेकअप बॉडी का होना चाहिए। इनिशियल विजिट पे, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 7वां महीना होता है, और फिर जब डिलीवरी का समय आता है उसके नजदीक, ठीक है। ये सब जरूरी है। हम लोग कराते नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। लास्ट में फिर डिलीवरी के टाइम में बॉडी में खून नहीं है तो ये प्रॉब्लम है, बच्चा ठीक से ग्रोथ नहीं किया है, बच्चा डिजेनरेटिव है, बच्चे का है ना जो भी एक एक ऑर्गन का जो ग्रोथ होना है वो नहीं होता है, फिर लास्ट में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को इनिशियली जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, हर 3 महीने पे चेकअप जरूरी है। बॉडी जो भी टेस्ट डॉक्टर कराते हैं वो टेस्ट भी जरूरी है। बहुत ऐसे पेशेंट भी होते हैं मैम कि आप अगर टेस्ट लिखे, हाँ, तो उनको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो अच्छे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, पर हमें भी तो जानना है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं है। बहुत लोग इसको जो भी सिम्टम आता है, जब बॉडी कोप अप नहीं कर सकता है, ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग होता है प्रॉब्लम, बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो कोप अप करती रहती है, लेकिन जब वो एक्सेस जो बाहर बॉडी के कैपेबिलिटी के बाहर चला जाता है तब जाके सिम्टम आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम आने का वेट नहीं करना है, आप चेकअप कराते रहिए, बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है, आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका बच्चा आपका फ्यूचर है, ठीक है। अगर गर्भ में वो स्वस्थ नहीं रहा तो आगे चल के क्या स्वस्थ रहेगा, हर 2 महीने पे बीमार पड़ेगा, हर 2 महीने पे इंजेक्शन लगेंगे, और 5 साल 6 साल होते होते उस पर कोई दवाई असर नहीं करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए गर्भ में बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, इसको एक गर्भ संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। ना होकर के उसे बड़ा ऑपरेशन से होता है, नहीं, नॉर्मल बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर है जो भगवान ने नॉर्मल के लिए ही बनाया है। उसके लिए पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी पेशेंस रखना होता है कि हाँ हमें नॉर्मल करना है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो दर्द बर्दाश्त नहीं करती, आजकल लड़कियां बिल्कुल भी दर्द नहीं बर्दाश्त करती, तो बहुत बड़ा कारण है ऑपरेशन होने का कि लड़कियां दर्द नहीं बर्दाश्त करती, इसलिए हो रहा है, ठीक है। बहुत कम महिलाओं का जो नीचे का शरीर होता है, जो सिकुड़ा होता है, जो शुरू में
डिलीवरी के टाइम पे पता चल जाता है कि बच्चे का साइज बड़ा है, अब 4 kg का बच्चा है तो नीचे कैसे आएगा, पेल्विस थोड़ा छोटा है, तो वो सब कंडीशन में तो शुरू में ही पता चल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल कराने के लिए आती है, मोस्टली 80-90% केसेस में पेल्विस अच्छा रहता है, मतलब बच्चे का साइज एवरेज रहता है और बच्चा नॉर्मली आ सकता है। ठीक है, उसके लिए जो इनिशियल जो 9 महीने होते हैं, थोड़ा बहुत योगा भी करना होता है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना होता है, थोड़ा पेल्विक एक्सरसाइज करना होता है, जिससे नीचे का जो मसल है थोड़ा लूजन और थोड़ा इलास्टिक हो। इसके लिए अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है। ये नहीं कि मेरे को बच्चा हो गया मैं बीमार पड़ गई, वो बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल चीज है। आपको घर का सब काम कर सकते हैं जब तक आप में कोई बीमारी नहीं आता, सांस फूलने की बीमारी नहीं होती, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सब नहीं है तो आप नॉर्मल हैं। वो नॉर्मल प्रक्रिया है और आपको नॉर्मल काम, घर का सारा नॉर्मल काम कर सकती हैं, बाहर का भी काम कर सकती हैं। ठीक है, बाहर जो जॉब करती है कहाँ 9 महीने उन्हें छुट्टी मिलता है, नहीं मिलता है ना, वो काम कर रही होती है, लास्ट में जाके उसको छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल है, तो आपको एक्टिव रहना है। और किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, जैसे कि किसी को बेबी होता है ना, तो जोर से बोलिए, हाँ, जोर से। धक्का दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी किसी को धक्का दिया जाता है, ऐसे क्यों करता है? किसको चिपका दिया जाता है? जैसे कि बेबी होता है ना, हाँ। तो जो स्टार्ट से स्टार्ट होता है तो कहीं टाका लगाया जाता है ना, तो हाँ। जैसे बड़ा ऑपरेशन करके करता है। तो मेरी दीदी को ना वहाँ पर एक कोई गम मिलता है, असम हाँ, एडेसिव रहता है, वो भी होता है, तो गम से चिपका दिया जाता है, उसके बाद में कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सारा जो भी यूज हो रहा है सर्जरी में, सारा एविडेंस बेस्ड है, बहुत सारा रिसर्च होने के बाद प्रैक्टिस में आता है, कोई दिक्कत नहीं है वो सबसे। ठीक है, अच्छा चिपकता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? और जो भी लड़कियां अभी पढ़ के निकल के सब जा रही हैं, सबका आगे फ्यूचर है। ठीक है, तो सबको, लड़कियों को मैं यही सलाह दूंगी, आपके पापा कुछ भी हो, आपका होने वाला हस्बैंड कुछ भी हो, आपका भाई कुछ भी हो, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। आपको कोई ना कोई स्किल छोटा बड़ा सीखना है, अपना पैसा खुद बनाना है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी आपको जो हर करनी है। क्लास में हम आपको बोलते हैं। फाइनली आज मैम भी आपको एज ए वुमेन एम्पावरमेंट पे मैम भी आपको वही एडवाइस। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं आता कि हम लड़कों को घर से बाहर निकाल देंगे, उनके लिए खाना नहीं बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से। ठीक है, जब तक आप खुद पैर पे खड़े नहीं होगे, आपके घर में भी इज्जत नहीं होगी। आप बहुत काम कर रहे हो घर में, ठीक है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं होगी जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे। ठीक है, ये आप सब लोग देखते होंगे, ये चीज यही हो ही रहा है। ठीक है, तो आपको घर का भी काम करना है और बाहर का भी स्किल सीखना है ताकि आप पैसे कमा सको। और लड़कों को भी, अब वो जमाना गया कि बाप दादा बैठे रहते थे, उनके टेबल पे खाना मिलता था, पानी मिलता था। अब जब लड़कियां बाहर काम कर रही हैं तो लड़कों को भी चाहिए कि वो घर का हाथ बटाए, घर का काम सीखे। एक सपोर्ट सिस्टम, दोनों एक कोहैबिटेंट, हाँ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, तभी एक फैमिली, अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली रहती है। लेकिन जनरली हमारे समाज में क्या होता है, मेल डोमिनेंट फैमिली रहती है। मेल है जो लेडीज पे डोमिनेंसी दिखाते हैं कि नहीं, उसका काम सिर्फ घर का खाना बनाना है, उसी को घर का काम करना है। हाँ। घर के काम की जिम्मेदारी हम औरतों पे थोप दिया गया है। मर्द की मेंटेलिटी यही होती है कि घर का काम मतलब औरत, यही है ना, यही परंपरा चला हुआ। लेकिन उस सोच को बदलना है। कौन बदलेगा? आप लोग जैसे लोग बदलेंगे, पढ़े लिखे लोग बदलेंगे कि नहीं ये गलत है। एक सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट से ही चलना है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के लिए ये इंफॉर्मेशन था। कोई सवाल है फैजान? ठीक है, सवाल है, बोलिए। ठीक है। आप लोग यही रहते हैं सर? सब इधर ही रहते हैं? दूर से आते हैं? दूर से आते हैं। कौन से गांव से? साहिबपुर कमाल से। बहुत दूर है तो काफी। मैं भी खगड़िया जाती हूँ, साहिबपुर कमाल तो काफी दूर है ना, उधर वाला ही ना।
कहाँ से? साहेबपुर कमल, गोगरी गोगरी जमालपुर से। ठीक है, वो तो और भी दूर है, बहुत दूर है। ये लोग खगड़िया से है, ये लोग जलकौड़ा, खगड़िया से। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जलकौड़ा गांव है, वहाँ से है। वो बखरी के पास सिमरी, वहाँ से है। अच्छा, बहुत दूर दूर की बच्ची आती है, आज अच्छा। बहुत सब बच्ची आई नहीं है। और ये लोग आप लोग कहाँ से आते हैं? साहेबपुर कमाल ना? हाँ, पीछे लिंगा। यहाँ प्रमिला चौक आप लोग देख रहे हैं, प्रमिला सदर अस्पताल के पीछे 3 मुहा जो है, वहीं पे मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर सपना भारती। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा सुविधा मिलेगा अगर आप आते हैं। और मैंने इस मंथ से ये भी किया है कि जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, अगर उसमें लड़की पैदा होगी तो उसमें डिलीवरी चार्ज माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लैपिंग होना चाहिए। सिर्फ आपको दवा, लड़कियों से मुझे प्यार है। अब सोचो, अगर लड़की होती है तो डिलीवरी चार्ज माफ। नहीं, डबल नहीं, जो चार्ज है वो लिया जाएगा, डबल क्यों लेंगे? मतलब परिवार को भी खुशी होनी चाहिए ना कि लड़की आई है, लक्ष्मी आई है, आते के साथ मेरा पैसा बचा दी, है ना? और आगे क्या क्या करेगी लड़की? आगे क्या क्या करेगी? ठीक है, तो आप लोग अपने मैम का रेफरेंस स्लिप मेरे पास है, ठीक है, और हम आप लोग को अभी ना प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हेल्थ इशू, लेडीज से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू हो, ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट है उन्हीं को, बहुत सारे हम जो टीनेजर गर्ल्स है उनको भी हेल्थ इशू होता है। किसी का पीरियड इरेगुलर है, ठीक से साइकिल नहीं आ रहा है, किसी को पीसीओडी है, किसी को थायराइड है, बहुत सारा इशू है। ठीक है, हम टीनेजर्स को भी है, आप लोग को भी होगा, बहुत ऐसे होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप अपनी बीमारी को छुपा रहे। प्रॉब्लम तो हो रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने से क्या होता है? बीमारी बढ़ती जाती है। तो अब आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा हेल्थ इशू होता है, पीरियड से रिलेटेड या जो भी ऐसा कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मैम से मिल सकते हैं। मैम को तो पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। अब मैम को ही बोलिएगा कि मैम हम आपसे मिले थे कृष्णा मैडम के पास। खगड़िया में भी मिल जाएंगे। खगड़िया भी मैम जाती है। खगड़िया जो है कौन सा एसएलसी मेडिकल, चंद्र से विवेकानंद का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर है, वहाँ पे परमानंदपुर में, खगड़िया परमानंद। ठीक है, तो वहाँ भी आप मिल सकते हैं। बेगूसराय वहाँ भी मिल सकते हैं। बेगूसराय में परमिला चौक पे मिल सकते हैं। तो सब जो भी मैम बताई और उस पे इम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी मैम आपको बताई हैं, ये हर घर की कहानी, सबके साथ ये प्रॉब्लम डेली हो रहा। और कितनी महिलाएं अपना जान गवा देती है प्रेगनेंसी में। हीमोग्लोबिन का कम होना, कमजोर होना, इसलिए कि वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाती नहीं है। और जो अगल बगल के लोग हैं वो भी बहकाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है मैम, कि अगर अवेयर है भी, लोग दिखाना भी चाहते हैं, नहीं प्रेगनेंसी में क्या दिखाना है, ठीक हो, नॉर्मल हो। और फिर डिलीवरी के टाइम पे फिर डॉक्टर पे भार आ जाता है ना, सारा प्रेशर आ जाता है, भाई आपको इतनी सारी बीमारी है, उस टाइम पे कैसे ठीक होगी? फिर कुछ गड़बड़ होता है तो डॉक्टर पे इल्जाम आता है। तो 9 महीने भगवान इसलिए दे रखा है ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको डिलीवरी के लिए, है ना। 9 महीने है ना, 9 महीने में आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन आप अंत में फिर जगते हो और अंत में फिर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है ना। जब आप कमजोर रहिएगा तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे एक नॉर्मल ग्रोथ वाला बच्चा होगा? पॉसिबल है? तो अपने खान पान पे, अपने चेकअप पे ध्यान दे, ताकि आपका बच्चा भी हेल्दी हो, बच्चा भी आपका नॉर्मल पैदा हो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हाँ पीछे, हेलो, किसी का कोई सवाल? कुछ पूछना चाह रही मैम से, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड? क्या क्या? हाँ वैक्सीन मैम, वैक्सीन मेरे क्लिनिक पे मिल जाएगा, मेरे क्लिनिक पे। और सदर में है ना फ्री क्लिनिक, फ्री मिल रहा है, लेकिन वो 14 वर्ष की लड़कियों के लिए है। ठीक है, अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, मेरे क्लिनिक पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या उनका चार्ज, उसका फी, कॉस्ट तो बहुत कम कर दिया है, शायद 2400 या 2500 है। हाँ तो बहुत ज्यादा वैक्सीन का, ठीक है, 2200 या ऐसे ही है। ठीक है, मतलब 2 से 2500 हाँ, बीच में आपका हाँ, तो ये समझो कि बहुत कम है। ये तो आप लोग कपड़ों पे खर्च कर देते हो, है ना। ये बीमारी है जो आपको बचाएगा, कैंसर से बचाएगा। ठीक है,
जान जिंदगी तो ज्यादा प्यारी है ना, तो उसके लिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। आप लोग आप वैक्सीन लो और फिर भूल जाओ, आपको कभी नहीं होगा। अब चिंता ही नहीं करना एक है। ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन से उसको रोक सकते हैं, वो आपकी जिंदगी को बचा सकता आगे है। जाकर पैसा तो लगेगा उसको बचा सकते। तो पैसा, सिर्फ पैसे की बात नहीं, आपकी जान चली जाएगी ना। कैंसर कितना, अगर किसी को पता चलता है कि कैंसर हो गया, वो बीमारी से नहीं मरता, वो डर से मर जाता है ना। वो समझ कैंसर जाता है कि इतना आपको बीमारी नहीं है ना, पूरा परिवार उसमें टेंशन में रहता है, पूरा परिवार की मानसिक हालत और जो फाइनेंशियल है पूरी तरह डगमगा जाता है। ठीक है, तो कैंसर होना ही क्यों है? जो दवा से हम कैंसर बचा सकते हैं वो ले लेना है दवा पहले ही। ठीक है, 18 साल से 14 साल से, सॉरी 14 से 26। 26। ठीक है, आप अपने घर में कहीं भी लोगों को, जितनी भी लड़की है सबको बताइए कि इस बीमारी से बचो। ठीक है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हम लोग शर्म में ही क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारी को दावत दे देते हैं, शर्माते ही रह जाते हैं, जिंदगी चली जाती है। तो शर्माना नहीं है, एक दूसरे से शेयर करना है, एक दूसरे को बताना है कि ताकि इस वैक्सीन का सबको फायदा हो, सब अपनी जिंदगी को बचाए। आप लोग के लिए भी है, ये अवेयरनेस है। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं अपने गांव समाज में, अगल बगल घर में, या अपनी बहन को ये वैक्सीन दिला सकते हैं। नहीं, अगर आपकी छोटी बहन है, जो आदमी है या जो लड़के हैं वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। वो किस कैंसर से बचाएगा? एनल, जेनाइटल, ओरल, ये सब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और इसी वायरस को टारगेट किया जाता है। तो ये लड़कों को भी वैक्सीन ले लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ये कैंसर कॉमन नहीं है लड़कों में, लेकिन इस कैंसर से बचाव किया जा सकता है अगर आप ये वैक्सीन ले ले तो। ओरल कैंसर, एनल कैंसर, जेनाइटल कैंसर। ठीक है, तो मतलब उनके लिए भी मैम एज लिमिट वही है? हाँ 14 वही, से हाँ 14 से 26। ठीक है। ठीक है, आज मैम का क्लास कितना इंफॉर्मेटिव क्लास था, जो हम लोग को सबको जानना चाहिए। हम इसीलिए मैम से रिक्वेस्ट किए थे कि मैम आपका आना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो मैम का हम धन्यवाद करते हैं, और मैम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और मैम जो बताई है उस पर अमल भी करना, ऐसा नहीं कि मैम बोल के चली गई है और नहीं, उस पर आप फोकस करो। और नेक्स्ट कभी भी मैम से विजिट करना है, मैम के क्लिनिक पे जाइए, विजिट कीजिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास था, बहुत ही जिज्ञासा था आप लोगों में जानने का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होने में। आज तो मेजोरिटी कम थी मैम, इसलिए थोड़ा सा ठीक है, डर लग रहा है। नहीं कोई डर नहीं है, सब एक्टिव है। लेकिन ठीक चलो, है। जो लोग आए आप लोग का भी धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद हम बोल रहे हैं कि आप लोग इस चीज को इम्पोर्टेंस दिए कि हाँ मैम बोली है कि आज क्लास होगा, आज हमारा लास्ट क्लास है, तो आप लोग आई, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।